हाय दोस्तों, बीटी सिंह इंग्लिश क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा ही होगा हम आपको सीरियल से क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्टिव से पैसिव के कुछ फैक्ट बताने की कोशिश की थी। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि एक्टिव मीन्स क्या होता है, कृतवाच्य, है ना। पैसिव मीन्स क्या होता है, कर्मवाच्य। ये तो आपको डीपली से जानकारी होगी। ध्यान रखिए, जो मैं आज आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप हाई स्कूल इंटर किसी भी कंपटीशन में एग्जाम में देने जा रहे हो तो श्योरली ऐसे आपसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको आज की वीडियो बड़ी ही गौर से देखनी है, स्किप नहीं करनी है, ठीक है। तो विशेषकर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, आज से मैं आपको पैसिव वॉइस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाई जाती है, इसमें किस प्रकार से फैक्ट आते हैं आपके सामने, और जितने भी मोमेंट होते हैं, जितने भी तरीके से बनाए जाते हैं, सभी को मैं क्रमबद्ध तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब। हम रिकॉग्नाइज से जानते हैं सभी की, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, सभी की रिकॉग्नाइज एक ही होती है। आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, ठीक है। क्या देखनी है, हेल्पिंग वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, ठीक है। तो इस चीज को विशेषकर ध्यान किया, इसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब मेरे भाई क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है और आर लगता है। इस चीज को आपको बहुत गौर से देखना है, बहुत गौर से देखना है, क्योंकि ये इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। कैसे चलता है, इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है। इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको देखना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, जब भी मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ना इज का प्रयोग, इसका प्रयोग सिंगुलर नंबर्स के साथ करते हैं। इस चीज को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। नंबर 2 है, एम का प्रयोग केवल आई के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। इसके बाद में आर का प्रयोग बी यू दे के साथ करते हैं। बहुत गौर से आपको देखना है, वीडियो को भगाना नहीं है। बात समझ रहे हैं, वीडियो को भगाओगे तो श्योरली आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। बहुत गौर से देखिएगा, कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। 4th नंबर है, पैसिव वॉइस बनाते समय एमडी की पावर थर्ड, यानी कि मुख्य या की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। एमडी पावर थर्ड लगाते हैं, ठीक है, लगाते हैं। हर टेंस की पैसिव में बस इतना ही फैक्ट होता है, और आपको दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना है। बात समझिए, बहुत गौर से बिठा के रखना है, आपको स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब इसका फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको
पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरे भाई, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, जो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उनकी पैसिव हम नहीं बनाते हैं। बात ध्यान क्या, जो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उनकी पैसिव हम नहीं बनाते हैं, और जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं उनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब को आपको बहुत गौर से देखना होगा, जो कि मैंने आपको बहुत कायदे समझाने की कोशिश की है कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं। बात ध्यान रखिएगा, बहुत आपको गौर से देखना है मेरे भाई, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर का सवाल है। मैं आपको पर डे वीडियो अपलोड इसलिए करता हूँ कि आपके ज्ञान को दिन प्रतिदिन नया कुछ मिलता रहे, क्योंकि भाई नया दिन होती नई खेल होती है ना, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपको नया मिलता रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। जैसे मैं आपसे सेंटेंस बोलूं, ही फ्लाई, ही फ्लाई ए काइट ना, ए काइट, इसका हमें क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इस चीज को गौर से देखिएगा, ही फ्लाइज ए काइट ना, मैंने आपको पैसिव मीन्स ही मतलब होता है कर्मवाचक, और कर्म हमेशा मेन वर्ब के जस्ट बाद, मेन वर्ब के तुरंत ही आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो पैसिव मीन्स होता है कर्मवाचक ऑब्जेक्ट को, क्योंकि पैसिव वॉइस में कर्म को ही प्रधानता दी जाती है, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है ना। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम इसको कैसे कैसे बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो कर्म को ही पहले लाना है, ए काइट है ना, ए काइट। अब हमारी काइट सिंगुलर नंबर है, क्या लगेगा, इज, ठीक है, इज। अब फ्लाई है, फ्लाई की थर्ड पर क्या होती है, फ्लॉन, फ्लॉन। बाई हम अपनी तरफ से लगाते हैं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रखते हैं। ही का ऑब्जेक्ट किस क्या होता है, हिम, बस बन गया। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारा सेंटेंस एक और है, राधा सिंग्स, सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग है ना, स्वीट सॉन्ग, राधा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। अब सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना होगा, ये हमारा कौन सा टेंस है, बात समझ लेना। सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है, ये कौन सा टेंस है और किस प्रकार का है, असर्टिव है, निगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, किस प्रकार का सेंटेंस है, ये आपको पहचानना होगा, ठीक है। इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम कर्म को ही प्रधानता देंगे। तो कर्म हमारा क्या है, ए सॉन्ग है ना, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग है ना, ए स्वीट सॉन्ग, ठीक है। ए स्वीट सॉन्ग सिंगुलर नंबर है, क्या लगेगा, इज, इज। अब इसके बाद में जो मेन वर्ब है थर्ड में लगाओगे, क्या होगा, संग बाई राधा, नेम का तो ऑब्जेक्ट वही रहता है राधा, ठीक है, बन गया। बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, और इस चीज को बहुत आपको गौर से देखना है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एक्चुअली जब तक आपको एक्टिव वॉइस नहीं आती है, जब तक उसकी रिकॉग्नाइज नहीं आती है, तब तक आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप टेंस को पहचान नहीं पाओगे कौन सा टेंस है। इसके लिए मैंने आपको एक्टिव वॉइस की संपूर्ण वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपको नहीं देखी, अगर आपने नहीं देखी है तो श्योरली आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और प्लेलिस्ट निकालिएगा, उसमें संपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएगा। इसकी रिकॉग्नाइज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ना, और इसमें क्या सिस्टम होता है, सब कुछ मैंने आपको अपलोड कर दी है। बहुत गौर से देखिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूं निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है,
निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जैसे बोले हम लिखें द टीचर डज नॉट टीच मी, है ना, टीच मी। ठीक है, हमें इसका पैसिव में कन्वर्ट करना है, इसको पैसिव में बदलना है। ठीक है, पैसिव वॉइस बहुत आपको गौर से देखना है। तो हम इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है और मेन वर्ब के तुरंत बाद ही हमारा कर्म आता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, है ना। आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। गौर से किया। अब इसके बाद में नॉट, है ना, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट ना। इसके बाद में बाय और द टीचर, बस बन गया, है ना। अब अगर देखें एक सेंटेंस है, यू आर नॉट लर्न द लेसन, है ना, यू आर लर्न द लेसन। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना। क्या बनाना भाई मेरे, पैसिव वॉइस। आपको बहुत गौर से देखना है और समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, इसको आपको रट्टा मत मारना है, केवल आपको समझना है, रटिए नहीं भाई। कोई भी सेंटेंस अगर आप रटोगे क्या आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो घुमा के पूछेगा, बात समझ रहे। अगर वो सेंटेंस ना आया फिर आप क्या करेंगे, रटिए नहीं, केवल इस सेंटेंस को, फार्मूलों को समझिएगा, श्योरली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है पैसिव में। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द लेसन, है ना। तो इसको दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह रखना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह रखना है। तो इसको सबसे पहले यहां लाना है, क्या होगा, द लेसन, है ना, द लेसन। ठीक है, लेसन। आप क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, इज सिंगल नंबर है, नॉट। इसके बाद में लर्नड, है ना, लर्नड बाय यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक जैसा होता है। यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपसे बोलूं, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, कोई हमें बता सकता है। अगर इसका पैसिव वॉइस कोई बता सकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के दें। ठीक है, किसमें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के दें कि इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी। बात समझ गए। तो इस प्रकार से फैक्ट आपके लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। अगर इसका आप पैसिव वॉइस अवश्य बनाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल टॉप पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, बहुत डीपली से आपको समझा रहा हूं और आपको समझना है और देखना भी। ठीक है, जैसे अब इंटेरोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत गौर से देखना है, आपको समझना भी है और देखना है, समझना है। ठीक है, अब हम इसको इंटेरोगेटिव में लिखें, डू यू नॉट ईट
ईट दी मैंगोज, ईट ए मैंगोज, ईट ए मैंगोज, मैंगो। ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है भाई, पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक्टिव वॉइस जिस रूप में होगा उसी रूप में पैसिव वॉइस होगा। जहां हेल्पिंग पर लगी है वहां पर हेल्पिंग पर लगाना है। ठीक है, केवल प्लेस अगर चेंज होता है तो सब्जेक्ट का होता है और ऑब्जेक्ट का होता है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब रखिए पहले, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या लाए, ए मैंगो, है ना। तो क्या करेंगे, ए मैंगो सिंगुलर नंबर है, इज ए मैंगो, ए मैंगो। ठीक है, इसका क्या लगाना है, नॉट। ईट की थर्ड वर्ब ईटिंग हो गया बाय यू। बहुत गौर से देखिए, हार्ड नहीं, केवल आपको समझने में थोड़ा फेर होता होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं शायद आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं सेंटेंस बोलूं, व्हाई डू यू वीट योर सर्वेंट, योर सर्वेंट, 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 है ना। व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाई का तो व्हाई रहेगा, है ना, व्हाई को तो व्हाई रखना है। इसके बाद में हेल्पिंग पर लगानी है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, हम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। योर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज योर सर्वेंट ना, योर सर्वेंट। ठीक है, अब मैनुअल लगानी है तो बीट की थर्ड क्या होती है, बीटेन। ठीक, बीटेन बाय यू। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। who makes invoice ना, इनवॉइस, इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है भाई। ध्यान हु कहीं पर किसी सेंटेंस में अगर हु आए या हु आए, WH वाले सेंटेंस केवल दो ही ऐसे हैं जो कन्वर्ट होते हैं। इसका आपको पैसिव में क्या करना है, बाय हु करना है। क्या करना है मेरे भाई, बाय हु। ठीक है, और हु को क्या कर रहे हैं, हु को हु करना है। वेयर का वेयर ही रहता है, ये बदलता नहीं है। वाट का वाट ही रहता है ना, ये बदलता भी नहीं है। और हाउ का तो हाउ ही रहता है ना, वाई का वाई रहता है। तो केवल आपको देखना है इन दोनों, है ना, यही केवल कन्वर्ट होते हैं, यही बदले जाते हैं जब एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से हु को किस में करोगे, बाय हु में। ठीक है, किस में करोगे, बाय हु। अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब जो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इनवॉइस सिंगुलर नंबर है, इज इनवॉइस ना, इज ए इनवॉइस। ठीक है, अब मेड का थर्ड क्या होता है, मेड। बस बन गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है भाई मेरे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ना तो श्योरली आपको नॉलेज हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बेस को तैयार किया है, सबसे पहले मैंने बेस को तैयार किया है। ध्यान रखिएगा, इतिहास अगर आपको बदलना है तो अपने आप को तैयार करना होगा, अपने दिमाग में एक ऊर्जा जगानी होगी। जब तक आप खुद स्वतः पढ़ने के लिए इंटरेस्ट नहीं होगे तो कोई भी टीचर, कोई भी संस्था आपको नहीं पढ़ा सकता है। बात ध्यान रखिएगा,
आप निहुरा खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी। खरगोश को अपनी लंबी छलांगों पर बहुत गर्व था और कछुआ बेचारा धीमे धीमे चलता रहा। अंत में जीता कौन? कछुआ। क्योंकि अगर आप बराबर संघर्ष करते रहेंगे, अब ये नहीं आज 1 घंटा पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, परसों 2 घंटे पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, तो जो आप पढ़ रहे हो वो आपका कुछ नहीं होगा। श्योरली जितना आप पढ़ रहे हो उतना भूल जाओगे, तो इससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा? कुछ भी प्रॉफिट मेरे भाई नहीं मिलना है। तो ध्यान रखिएगा, आज मैंने आपको प्रेजेंट का इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस किस प्रकार से कन्वर्ट की जाती है, किस प्रकार से बनाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा, धीमे धीमे अगर आप चलोगे श्योरली आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। अगर खरगोश जैसी लंबी छलांग मारोगे तो श्योरली आप कहीं ना कहीं डिफीट हो जाओगे, हार जाओगे, आप टूट जाओगे। थैंक यू दोस्तों, ऑलवेज बी हैप्पी। इसी प्रकार के इंटरेस्टफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों।